वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई में बरामदात $2.7 अरब तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशें काबिल तहसीन करार दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल की निस्बत बरामदात में 17% इजाफा खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतर और शफाफ पॉलिसीज़ की बदौलत मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन हैं। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशा रहेगी। वज़ीर आज़म ने GDP में टैक्स कलेक्शन का तनासुब बढ़ना भी काबिल इत्मीनान करार दिया। शहबाज शरीफ बढ़ती आबादी और इससे मुताल्लिक़ चैलेंजेस के हल के लिए भी कोशा। मौसर कौमी पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इजलास में बोले, तेज़ी से बढ़ती आबादी को मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। बढ़ती आबादी और मसाइल से निमटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाए। नौजवानों को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मौक़े दें। ताजिर बरादरी का बड़ा मुतालबा तस्लीम। FBR ने फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 37A में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। तरमीम से ताजिरों को गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मेंबरान इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी के बगैर कमिश्नर किसी भी कारोबारी शख्सियत के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ नहीं कर सकेगा। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का पेशरफ़ पर खुशी का इजहार। कहा कि ताजिरों की गिरफ्तारी से पहले सेफ गार्ड्स यकीनी बनाने का फैसला अहम संग मील है। 18 चेंबर्स ने मामले को संजीदगी से उठाया था। और ये जो अभी अमेरिका के साथ टैरिफ डील हुई है, इसके मुतालिक मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ट्रेड डील अमेरिका के साथ तय पाई गई है, उसके नतीजे में हमें 19% का टैरिफ मिला है, जो साउथ एशिया रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ है। और इससे यकीनन हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा इंशाल्लाह होगा कि जब यहाँ पर 3 साल पहले या 2022 में साइफर लहराए गए थे और IMF के प्रोग्राम को सबोटाज किया गया था, तो उस टाइम पर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अमेरिका के साथ आज हमारे ऐसे ताल्लुकात होंगे। अमेरिका से मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ लगा। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमेरिका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। इसके पीछे कौमी क़यादत की मेहनत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुई। बिलाल अज़हर कियानी ने एनर्जी से मुताल्लिक़ पॉलिसी जल्द आने का बता दिया। कहा, उम्मीद है हुकूमती इक़दामात के सबब बरामदी अशिया की कीमतें कम होंगी। अमेरिका का पाकिस्तानी तांबे के शोबे में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान को तांबे के शोबे में कैसे फ़ायदा होगा? वज़ारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। वज़ारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान तांबे के वाफिर ज़खायर से मालामाल है। तांबे के ज़खायर के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। तांबे के ज़खायर तिजारती खसारा कम करने की सलाहियत रखते हैं। फिलवक्त ज़्यादातर तांबा चीन को बरामद किया जा रहा है। अमेरिका ने तांबे, लोहे, एल्यूमीनियम की दरामद पर 50% टैरिफ आयद किया। रिफाइन करदा तांबा 50% टैरिफ से मुस्तस्ना है। अमेरिका को रिफाइन तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का आयद करदा टैरिफ आज से नाफिज हो गया। ट्रंप ने 90 से ज़ायद ममालिक पर 31 जुलाई को नए टैरिफ का ऐलान किया था। तमाम ममालिक को मुज़ाकिरात के लिए 7 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक ने मुज़ाकिरात के बाद मुआहदे कर लिए। मुआहदा न करने वाले ममालिक पर भारी टैक्स आयद। भारत पर भी 25% टैरिफ आयद हो गया। रूस से तेल की खरीदारी बंद न करने पर ट्रंप ने भारत पर टैक्स 25 से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया। नफाज 3 हफ्ते बाद होगा। सदर ट्रंप का कहना था कि रूस से कुर्बत और तिजारती रवाबित पर भारत को मजीद सजा मिलेगी। चीन रूस से तेल खरीदने से बाज न आया तो उस पर भी टैरिफ लगाऊंगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। इतलाक अगस्त अक्टूबर के 3 माह के लिए होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा।
हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में एक साल में 10 इदारों की निजकारी होगी। PIA, रूजवेल्ट होटल, ज़रूरी तरक्याती बैंक सबसे पहले बिकेंगे। ISCO समेत 3 डिस्कॉस की निजकारी भी पहले मरहले में होगी। दूसरे मरहले में 13 इदारों की बोली लगाई जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, 4 जेंकोस शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। किसने किया, किस जमात ने किया, सबको पता है। PTI ने किया। अभी साबिक स्पीकर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी, होगी, होगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने PTI को निशाने पर ले लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एहतजाज सबका हक है मगर आइन के अंदर रहते हुए किया जाए। 9 मई से मुतालिक हकीकत सब जानते हैं। 9 मई को शहदा के मुजस्समों की तौहीन की गई। मकबूल होने की बात बार बार की जाती है मगर पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। तलाल चौधरी ने स्पीकर पर तनकीद करने वाले असद कैसर को अपना दौर याद दिलाया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा मगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PTI रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात पर सजा के बाद नाअहली PTI का खाली नशस्तों पर ज़मनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला। बानी PTI ने उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत कर दी। PTI सिर्फ मियां अजहर के इंतकाल से खाली सीट NA 129 में इंतखाबात लड़ेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बानी PTI से बात करेंगे। 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। हमारे अरकान असम्बली ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। असद कैसर ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहा इस वक्त मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अपोजिशन पर जुल्म और जबर किया जा रहा है। फैसले इंसाफ की बुनियाद पर नहीं ऊपर से मुसल्लत हो रहे हैं। पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। सूबे में निजी और सरकारी स्कूल 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर पैगाम में कहा कि छुट्टियों में इजाफा गर्मी और हब्स को मद्देनजर रखकर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज भी तारीख रकम कर दी। इंडेक्स 1,46,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 993 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,46,081 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया और घर में लूटमार की। पुलिस एहलकार घर से जेवरात और भाई की मोटरसाइकिल भी ले गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेवरात के लिए तफ्तीश की ज़रूरत है लेकिन बताएं मोटरसाइकिल क्यों ले गए। पुलिस अफसरान ने बताया कि जियो फेंसिंग में दौरान डकैती मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के शवाहिद सामने आए हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि पुलिस का बस चले तो घरों से सारा सामान ही उठा कर ले जाए। घर के बाहर खड़ी गाड़ी लावारिस नहीं होती। ऐसे तो पुलिस शहर की तमाम गाड़ियां ले जाए। तफ्तीश करें, लूट मार न करें। अवाम के सामान को माले गनीमत ना समझा जाए। अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो पहले मुआशरे को जंगल करार दे दें। केस की मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कमांडर अजरबैजान नेवल फोर्सेस से मुलाकात में 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का मशकों और तरबीती प्रोग्राम्स के जरिए राब्ते बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सरबराह पाक बहरिया ने अजरबैजान बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहरा देखा।
दहशतगर्द इसराइल के गाजा में बर्बरियत जारी, मजीद 98 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। काबिज फोर्सेज ने 51 अफराद को खुराक की तकसीम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया। 4 अफराद ने भूख के बाइस दम तोड़ा। खान यूनिस में पनाह गजीनों के खैमों पर हमले में 2 खातीन शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से आज गाजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की मंजूरी देने का इम्कान। उधर इजराइल में बरतानवी सफ़ीर ने भी गाजा पर मुकम्मल कब्जे को बड़ी गलती करार दे दिया। साइमन वॉल्टर्स ने कहा कि इजराइल गाजा पर मुकम्मल कब्जे से बाज रहे। जंग को तूल देना फौजियों या गमालियों और फ़लस्तीनियों की मज़ीद अमवात का बाइस बनेगा। हमास को हटाना सिर्फ सियासत और सिफारतकारी से मुमकिन है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में शेशबर ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। नदी नालों में शदीद तुगयानी ज़मीनी कटाव शुरू। हुंजा के इलाके हुस्नाबाद में वाक़या महकमा जंगलात के रेस्ट हाउस को खतरा। सैलाबी रैले से मुकामी आबादी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर के इलाके उधमपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की बस खाई में जा गिरी। वाक़े में 3 अहलकार हलाक, 15 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बस में 18 अहलकार सवार थे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन के इलाके सिंकियांग में सियाहती मुकाम पर पुल टूटने से 5 अफराद हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक केबल्स टूटने के बाद पुल एक जानिब झुक गया था। ओपनर मौजूद 29 अफराद नीचे गिर गए। हादसे के बाद सियाहती मुकाम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।